नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जिसमें डर है, रोमांच है और हाँ, आजकल की जो ऑनलाइन दुनिया है उसकी सच्चाई भी छुपी है। जी। हमारे पास जो सोर्स है वो एक फिल्म का सार है, गुंजिन मानसिक अस्पताल का रहस्य। ये कहानी एक बदनाम, वीरान पड़े अस्पताल की है। हाँ, मतलब कुख्यात कह सकते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है कि सालों पहले इस अस्पताल के डायरेक्टर ने सारे मरीजों को मार डाला था। और फिर खुद भी गायब हो गया। यही कहानी है ना? हाँ, यही कहानी है। तब से वो जगह मतलब भुतहा मानी जाती है। हाँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दो लड़के, वो भी लाइव स्ट्रीम करते हुए, इस अस्पताल में घुस जाते हैं। अच्छा। और उनकी जिद थी कि वो उस रहस्यमयी कमरा 402 में जाकर रहेंगे, जिसे कहते हैं कभी खोला ही नहीं गया था। ओहो, कमरा 402। हाँ, उसका जिक्र आता है। और फिर उनका लाइव स्ट्रीम अचानक बंद। बंद मतलब कैसे? बस दरवाजा खुलता है, घंटी की आवाज आती है, कैमरा गिरता है, कोई धुंधली सी आकृति दिखती है और वो दोनों लड़के गायब। अरे बाप रे, ये तो इंटरनेट पे सनसनी बन गया होगा फिर। हाँ बिल्कुल। और इसी घटना से इंस्पायर होकर एक मशहूर यूट्यूबर है, हाजून, उसका चैनल है हॉरर टाइम्स। अच्छा, यूट्यूब वाला मामला। हाँ, तो उसने सोचा कि इस मौके को भुनाया जाए, व्यूज के लिए। मतलब उसने अपनी टीम भेजने का फैसला किया वहां। बिल्कुल। उसका प्लान था कि अपनी टीम के साथ इस अस्पताल में रात गुजारेगा, सब कुछ लाइव स्ट्रीम करेगा, लाखों व्यूज मिलेंगे। हम्म। तो आज हम इसी कहानी का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हाजून और उसकी टीम के साथ क्या हुआ और इस कहानी के पीछे छुपे मतलब क्या हो सकते हैं। जी, मतलब सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके मायने भी समझना जरूरी है। सही कहा। तो शुरू कहाँ से होता है? हाजून की रिसर्च क्या कहती है? देखिए, हाजुन की जो शुरुआती रिसर्च थी वो बताती है कि 1960 के दशक में ये अस्पताल ठीक-ठाक चलता था। हम्म। फिर अचानक बहुत रहस्यमयी तरीके से लगभग 50 मरीजों की मौत हो गई और डायरेक्टर लापता। 50 मौतें और डायरेक्टर गायब, ये तो बहुत अजीब है। हाँ, और इसके बाद तो अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता था मरीजों पर अवैध प्रयोग होते थे, कोई कहता था जापानी सेना यहाँ कैदियों पर अत्याचार करती थी। मतलब इतिहास काफी धुंधला और डरावना है उसका। और इसी डरावने माहौल में हाजून अपनी टीम को भेज देता है। हाँ, टीम में 7 लोग थे, 4 लड़कियां, 3 लड़के। अच्छा। और उनमें से एक लड़की शार्लेट, उसे साइकिक बताया गया था। मतलब वो बुरी आत्माओं या ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। ओह, एक साइकिक भी, दिलचस्प। और हाजून खुद कहाँ था? हाजून वो तो बाहर कैंप में बैठा था, आराम से लाइव स्ट्रीम कंट्रोल कर रहा था। मतलब लीडर खुद सेफ जोन में। हाँ, ये आजकल का जो कंटेंट क्रिएशन मॉडल है ना, उस पे भी एक तरह का पॉमेंट है। रिस्क किसी और का, फायदा किसी और का। सही बात है। खैर, तो टीम रात में अस्पताल में घुसती है, कैमरास और बाकी सामान के साथ। जी, और अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा जैसा आप सोचेंगे किसी भुतहा जगह का। अंधेरा, टूटी फूटी चीजें, हर तरफ धूल, वीरानापन। और इन्हें घुसते ही महसूस होने लगता है कि वो अकेले नहीं है, कोई है वहां, कोई देख रहा है। हाँ, वो डर वाला एहसास बिल्कुल शुरू में ही। फिर टीम अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है छानबीन करने के लिए। जी, वो लोग लेबोरेटरी में जाते हैं, वहां उन्हें एक बंद कंटेनर मिलता है और अंदर एक मरी हुई मुर्गी। मरी हुई मुर्गी लैब में? ये तो बहुत अजीब है ना? काफी विचलित करने वाला था वो। और उसी वक्त बाहर स्विमिंग पूल के पास जो टीम के सदस्य थे, वो चीखते हैं। क्यों, क्या हुआ वहां? उन्हें लगा कि पानी में कोई लाश तैर रही है। लाश? सच में? नहीं, जब पास जाकर देखा तो वो सिर्फ एक पुतला या कोई बाती जैसी चीज निकली। तो यहाँ कहानी थोड़ा खेलती है, वहम था या कुछ और। कंफ्यूज करने वाला। इसी बीच वो लड़की जो साइकिक थी, शार्लेट, हाँ, शार्लेट। वो दीवार पर अपना नाम लिखती है और नीचे लिखती है, चलो जिंदगी जिए। अच्छा, शैलो जिंदगी जिए। शायद वो डर भगाने की कोशिश कर रही थी या उस पल को रिकॉर्ड करने की। हो सकता है। और फिर वो अस्पताल में पवित्र जल छिड़कना शुरू कर देती है। पवित्र जल? मतलब उसे वाकई डर लग रहा था, वो बचाव के उपाय कर रही थी। हाँ, उसका डर साफ दिख रहा था। और तभी एक टीम मेंबर का कैमरा कनेक्शन कट जाता है अचानक से। कनेक्शन कट गया? हाँ, और ठीक उसी पल उसके पीछे डायरेक्टर का जो बदनाम कमरा था, वो अपने आप खुल जाता है। ओहो, ये तो फिल्मी सीन हो गया और बिल्कुल। बाहर कौन बैठा है? हाजून। वो क्या देख रहा है? व्यूज। सिर्फ व्यूज। तो वो फौरन उसे निर्देश देता है, अंदर जाओ। अरे, मतलब लालच डर पर हावी होने लगा। हाँ।
वो लड़का अंदर जाता है। वहां उसे मरीजों और डायरेक्टर की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। अच्छा, तस्वीर। हाँ, और कुछ कागजात भी, जिनसे लगता है कि मरीजों की मौत के बाद सेना ने इस जगह को बंद करवा दिया था, शायद कुछ छुपाने के लिए। ये मिलिट्री वाला एंगल भी है। हाजून और टीम एक रस्म करने का फैसला करते हैं। रस्म? कैसी रस्म? भूत बुलाने की रस्म। मतलब ये साफ तौर पर दर्शकों के लिए रचा गया ड्रामा लग रहा था। अच्छा, व्यूज बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। डायरेक्टर के कमरे को घंटियों से, मोमबत्तियों से सजाया गया, माहौल बनाने के लिए। समझ गया। रस्म शुरू होती है और अचानक मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। ओहो। टीम बुरी तरह डर जाती है, चीखते चिल्लाते भागते हैं सब। दर्शकों के लिए तो ये परफेक्ट हॉरर मोमेंट था। लेकिन यहाँ कुछ और था। हाँ, यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि ये सब हाजून के 2 दोस्तों का किया हुआ प्रैंक था। क्या प्रैंक? हाँ, वो छुपकर ये सब कर रहे थे और हाजून बाहर कैंप में बैठकर हंस रहा है। व्यूज लाखों में पहुंच गए हैं, डोनेशन आ रहे हैं। अरे यार, मतलब ये सब नकली था। उस वक्त तक हाँ, ये सीन ऑनलाइन कंटेंट की जो दुनिया है ना, उसकी सच्चाई दिखाता है। कैसे डर को बेचा जाता है, सनसनी फैलाई जाती है। लेकिन हाजून का लालच यही नहीं रुकता। नहीं, वो और बढ़ जाता है। वो शार्लेट पर, साइकिक लड़की पर दबाव डालता है कि वो भूत देखने का नाटक करे। नाटक करें? हाँ, कि रस्म जारी रखो, भूत से संपर्क करो ताकि व्यूज और बढ़े। वो कहता है व्यूज पाने के लिए भूत से संपर्क करो। ये तो बहुत ही खराब बात है। बिल्कुल। और जैसे ही वो ये कहता है, उसके अपने टेंट की लाइटें अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं। अच्छा, ये पहला संकेत? शायद, पर वो इसे जनरेटर की खराबी समझकर नजरअंदाज कर देता है। गलती कर दी। हाँ, उधर अंदर टीम लैब में वापस जाती है और वहां एक और अजीब चीज होती है। क्या? वो जो मरी हुई मुर्गी वाला कंटेनर था ना, उसके पास अब एक गुड़िया रखी मिलती है जो पहले वहां नहीं थी। गुड़िया? अचानक से? हाँ, ये देखकर जेनान और शार्लेट, जो प्रैंक में शामिल नहीं थे, वो सच में डर जाते हैं। उन्हें लगा होगा कि ये प्रैंक का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। और एक सदस्य बताता है कि ये गुड़िया बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी डायरेक्टर के कमरे वाली तस्वीर में एक मरीज के हाथ में थी। ओहो, ये तो कनेक्शन बन गया, डरावना। हाँ, एक लड़का है, शायद मजाक में या बहादुरी दिखाने के लिए वो गुड़िया उठाने की कोशिश करता है। नहीं। लेकिन शार्लेट उसे सख्ती से रोक देती है। अब उसके चेहरे पर असली खौफ है। उसे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। वो बाहर निकलना चाहती है। उसका डर अब सिर्फ एहसास नहीं रहा। नहीं, अब सबूत मिलने लगे थे। इसके बाद टीम फिर बढ़ जाती है। 4 लोग ऊपर जाते हैं, कमरा 402 की तरफ। हाँ, जो मेन टारगेट था। और बाकी 4 एक थेरेपी रूम की तलाशी लेते हैं। और थेरेपी रूम का माहौल भी बड़ा अजीब था। वहाँ ताबूत जैसे कंटेनर रखे थे जिनमें छेद थे। ताबूत जैसे कंटेनर हॉस्पिटल्स में? पता नहीं वो क्या थेरेपी होती होगी। लेकिन यहाँ फिर वही ड्रामा शुरू होता है। फिर से प्रैंक। हाँ, एक लड़का मजाक में छेद में हाथ डालता है और चीखने का नाटक करता है जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। शार्लेट ने रोकने की बहुत कोशिश करती है, कहती है ये खतरनाक हो सकता है, पर व्यूज और हाजून का दबाव कोई नहीं सुनता। सब बारी बारी से वही नाटक करते हैं। और फिर शार्लेट की बारी आती है। हाँ, उस पर दबाव डाला जाता है और जैसे ही वो डरते डरते अपना हाथ उस छेद में डालती है, क्या हुआ? वही हुआ जिसका उसे डर था। अंदर से कोई चीज सच में उसका हाथ पकड़ लेती है। सच में? हाँ, और इतनी मजबूती से कि हाथ छूटता ही नहीं। अरे बाप रे। उसकी असली चीखें निकल जाती हैं। सब मिलकर उसे खींचते हैं, पर वो पकड़ बहुत मजबूत होती है। आखिरकार हाथ छूटता है। हाथ ठीक था? नहीं, उसके हाथ पर गहरे तेज नाखूनों जैसे खरोचों के निशान थे। ओह गॉड। अब किसी को शक नहीं था। खतरा असली है, प्रैंक खत्म, ड्रामा खत्म। अब तो सब डर गए होंगे बुरी तरह। हाँ, सब बुरी तरह डरकर कॉरिडोर की तरफ भागते हैं। और कॉरिडोर में शार्लेट को एक और झटका लगता है। क्या? जहां उसने दीवार पे लिखा था चलो जिंदगी जिए, हाँ, अब वहां लिखा था तुम्हारी मौत। क्या? ये तो सीधा संदेश था। हाँ, अब जयहून और शार्लेट तय कर लेते हैं, भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, जिंदा बाहर निकलना है, मिशन छोड़ो। बिल्कुल सही फैसला। शार्लेट रोते हुए अपने कैमरे पे एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। कहती है कि ये शायद उसका आखिरी व्लॉग है। उसे लग रहा है वो यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगी। ओह, वो पल बहुत बहुत असली लगा होगा, जब ऑनलाइन शोहरत का नशा मौत के डर के आगे फीका पड़ जाए। हाँ, उधर बाहर हाजून को जब पता चलता है कि वो भाग रहे हैं, तो वो क्या करता है? क्या? वो अपने 2 प्रैंकस्टर्स दोस्तों को भेजता है उन्हें रोकने, ज्यादा पैसों का लालच देके।
मतलब अब भी उसे व्यूज और शो की पड़ी है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि वो दोस्त उन्हें रोक पाते, जयहून और शार्लेट अस्पताल से बाहर भाग निकलते हैं। चलो बच गए। नहीं, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। बाहर घनी झाड़ियां हैं, अंधेरा है, वो रास्ता भटक जाते हैं, जैसे अस्पताल उन्हें जाने ही नहीं दे रहा। ओह। और उन 2 लड़कों का क्या हुआ जो प्रैंक करे थे? हाँ, अब उनके साथ असली खौफनाक चीजें शुरू होती हैं। अच्छा, स्टोर रूम में व्हीलचेयर अपने आप चलने लगती है। क्लासिक हॉरर सीन। फिर कोई अदृश्य ताकत उन पर हमला करती है और ये हमला कैमरे में रिकॉर्ड भी होता है। हाँ, मतलब कैमरा हिलता है, गिरने की आवाजें आती हैं। रिकॉर्ड हो गया। हाँ। फिर कोई चीज हवा में उड़ती हुई आती है और एक लड़के के सर पर लगती है। वो बेहोश। अरे। दूसरा लड़का भागने की कोशिश करता है तो कमरे का दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद हो जाता है। वो फंस गया। तो शायद उनके मजाक ने ही असली शक्तियों को नाराज कर दिया था, या वो बस मौके का इंतजार कर रही थी। कह नहीं सकते। उधर बाहर शार्लेट और जेहून, उन्हें वही मरी हुई मुर्गी की गंध आने लगती है जो लैब में थी। मतलब वो चीजें पीछा कर रही हैं। हाँ, शार्लेट पूरी तरह टूट चुकी है। वो पीछे मुड़कर जेहून को देखती है और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या मतलब? बस अंधेरा। वो चीखते हुए पास के टेंट में भागती है। और टेंट के अंदर से जब वो बाहर देखती है तो उसे जेहून एक कोने में खड़ा दिखता है। टॉर्च की रोशनी में वो उसी गुड़िया को घूर रहा है जो अब उसके पैरों के पास पड़ी है। वही गुड़िया। हाँ, ये नजारा बहुत डरावना है। और तभी शार्लेट की चीख और तेज हो जाती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक अमानवीय आकृति आती है। भूत। हाँ, कह सकते हैं। वो पलक झपकते ही उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लेती है और फिर खामोशी। शार्लेट भी गई। हे भगवान। हाँ, इस बीच ऊपर अस्पताल में वो बेहोश लड़का होश में आता है। अच्छा, प्रैंक वाला। हाँ, वो देखता है कि उसके बाकी 3 साथी अभी भी कमरा 402 का दरवाजा खुलने में लगे हैं। अब भी इतना सब होने के बाद? हाँ, जुनून सवार था। वो उन्हें चेतावनी देता है, चिल्लाता है, रुको, यहाँ सच में भूत है, खतरा असली है। पर वो नहीं सुनते होंगे। नहीं सुनते। तभी एक छोटी सी गेंद उनकी तरफ लुढ़कती हुई आती है। गेंद? हाँ, और जैसे ही कमरा 402 का दरवाजा खुलने को होता है, नीचे से शार्लेट की आखिरी भयानक चीखें सुनाई देती है। और दरवाजा खुलता है और अंदर सिर्फ घना काला अंधेरा। सिर्फ अंधेरा? हाँ, उनके सारे उपकरण बंद, इंफ्रारेड कैमरे बंद, लाइव स्ट्रीम का कनेक्शन खत्म, दुनिया से संपर्क टूट गया। फिर क्या हुआ उन तीनों का? अगले ही पल वो तीनों खुद को पानी से भरे एक अंधेरे कमरे में पाते हैं। शायद वही स्विमिंग पूल या कोई तहखाना। पानी में? हाँ, और उनके चारों तरफ अनगिनत विकृत चेहरे वाली आत्माएं तैर रही हैं। वो नहीं? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आत्माएं एक एक करके उन पर झपट पड़ती हैं। उनकी चीखें वहीं गुम हो जाती हैं। तो मतलब टीम खत्म? पूरी तरह से। बाहर कैंप में हजून का अपनी पूरी टीम से संपर्क टूट चुका है। लाइव स्ट्रीम बंद है, कोई जवाब नहीं। अब उसे चिंता होती है। अब चिंता हुई उसे? हाँ, वो खुद अस्पताल के पास जाता है, लेकिन खिड़की में किसी साये को देखकर इतना डर जाता है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। कायर या शायद समझदार कह सकते हैं। वो एक ड्रोन पर कैमरा लगाकर अंदर भेजता है। ड्रोन से? हाँ, ड्रोन फुटेज में उसे कुछ अजीब आकृतियां दिखती हैं और फिर डायरेक्टर की आत्मा जैसी कोई चीज हवा में तैरती हुई सीधे ड्रोन के कैमरे की तरफ बढ़ती है और सीन कट। हमें नहीं पता हजून का क्या हुआ। नहीं, उसका अंत खुला छोड़ दिया है। और वो व्हीलचेयर? हाँ, एक और सीन में दिखाते हैं कि वही व्हीलचेयर अब कमरा 402 के पास पहुंच गई है और उस अकेले बचे लड़के पर हमला कर देती है। तो वो भी गया? हाँ, और बाहर इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर बाद फिर चालू होता है, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखता। दर्शक अब बोर हो चुके हैं। वो कमेंट करते हैं फेक है, ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है, और चले जाते हैं। मतलब हजून का बड़ा शो फ्लॉप? बुरी तरह फ्लॉप। ये ऑनलाइन दर्शकों की मानसिकता पर भी एक कमेंट है। वो रोमांच चाहते हैं, पर जब चीजें बहुत ज्यादा असली या कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो यकीन करने के बजाय उसे खारिज कर देते हैं। और फिल्म का अंत? फिल्म के बिल्कुल आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शॉट है। वो पवित्र जल की बोतल जो शार्लेट ने अस्पताल में रखी थी, हाँ, वो अब उबल रही है। उबल रही है? पवित्र जल? हाँ, जैसे वो आखिरी सबूत हो कि अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वो असली था।
बड़े ही लाइव स्ट्रीम फेल हो गई, दर्शक फेक समझें, पर अलौकिक शक्तियां असली थी। और उनका प्रभाव विनाशकारी था। तो ये थी गुंजन अस्पताल की कहानी। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सवाल खड़े करती हैं। क्या हाजून और इसकी टीम ने सिर्फ एक भूता जगह को छेड़ा था, या उन्होंने अपनी हरकतों से, अपने लालच और नकलीपन से किसी सोई हुई बुराई को जगा दिया? ये सोचने वाली बात है। और ये जो ऑनलाइन प्रसिद्धि है, व्यूज, लाइक्स की जो कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, क्या ये हमें इतना अंधा कर देती है कि हम असली और नकली, मजाक और खतरे के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं? बिल्कुल। कहानी में प्रैंक से शुरुआत हुई, व्यूज के लिए नाटक हुआ और अंत असली त्रासदी में हुआ। ये भी सोचने वाली बात है कि जब मनोरंजन के नाम पर हम हदें पार करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां दर्द और मौत का इतिहास जुड़ा हो, तो क्या हम अनजाने में ही सही किसी अनदेखी शक्ति को चुनौती दे बैठते हैं? हाँ, क्या वर्चुअल दुनिया का रोमांस कभी-कभी वास्तविक दुनिया में बहुत भारी पड़ सकता है? बिल्कुल। कहानी का अंत दर्शकों पर छोड़ता है कि वो क्या माने। लाइव स्ट्रीम फेल, सबूत मिट गए, दुनिया शायद कभी यकीन न करे। लेकिन वो उबलता हुआ पवित्र जल और वो गायब हुई जाने, वो चीख-चीख कर कहती हैं कि कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। यहां एक और विचार आता है मेरे मन में। क्या होता अगर हाजून की लाइव स्ट्रीम सफल हो जाती? क्या दुनिया उस खौफ को देखकर भी उसे सिर्फ मनोरंजन ही मानती? ये बहुत गहरा सवाल है। ये आज के मीडिया और हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। इस पर बाकी सोचने के लिए काफी कुछ है।